बोल विश्ववंदनी सदगुरु कबीर साहेब की जय। यहाँ मोह के बारे में भाग दूसरा यहाँ बता रहे हैं। यदि हम जिस प्रकार से अपने आंखों से देखते हैं, नदियां में नाव तैरती है, लेकिन नदियां में नाव तैरती है जरूर, लेकिन उस नाव में पानी भर जाने पर नाव नदिया में डूब जाती है। उसी प्रकार इस शरीर में लोभ मोह माया अहंकार सब है, लेकिन इतना रहते हुए भी हमें उसी में तैरना है। अभी जैसे उदाहरण में बताया कि नदियां में नाव तैरती है, लेकिन नाव में पानी भर जाने पर नाव डूब जाती है। उसी प्रकार हमें इस माया के बीच में तैरना है और हमें इसमें पानी भरने न दें। और यहाँ काम क्रोध गर्व और लोभा महामोह बाधे संशोभा। और इस शरीर में काम क्रोध और गर्व और लोभ यहाँ सब है। महामोह बांधे संशोभा, और महामोह इस सबको बांध कर रखा। काम क्रोध गर्व और लोभ को मोह ने बांध कर अपने संग में रखा। काम कमान गति किन्नो दापो, अहम और गर्व सामने आपो। काम कमान गति किन्हीं दापो, इस शरीर में काम के वजह से अहंकार भी उत्पन्न होता है। नहीं, अहम और गर्व सामने आपो। अहम और गर्व आपके सामने, आप स्वयं विचार करके देखें, वास्तविक में अहम और गर्व हमारे सामने है कि नहीं है, ये हम विचार करके देख सकते हैं। और काम कमान गति लिन्नो दापो, अहम और गर्व सामने आपो, आपके सामने में है ना। और लोभ मिले उपजे संतापो, और चारियों करे तिहु पुरदापो। और लोभ, जहां लोभ है वहां दुख उत्पन्न होता है। हमें लोभ है, हमें 2 एकड़ खेत लेना है, हमें ताजमहल बनाना है, हमें वो करना है, तो जहां जितना ही ज्यादा लोभ है वहां दुख उत्पन्न होगा। और दुख इतना होगा कि हमारे जो शरीर के 4 वर्ण हैं, ये हमारे शरीर में 4 वर्ण हैं, पूरे शरीर को वह दुख देगा और पूरे शरीर को दुख मिलेगा। और वर्णो एक एक की बाती, और सुनी उधरी कायर की छाती। और यहाँ सदगुरु के साहब चौपाई में लिखा है, एक एक कर सब की वर्णन करता। और यहाँ जिस आदमी में ये सब है उसके ज्ञान के आँखी खुल जाएंगे। ये कहते हैं, प्रथम काम धनुष कर लिन है, अब 5 बाण सो तासन की है। इस शरीर में, सबके शरीर में काम ने भी बहुत महाप्रबल है। काम किसी को नहीं छोड़ता है, सबको वश में कर लेता है। मोहन वशीकरण चाटन, अब बाण लगत घर ले हूं बाटा। और यहाँ उसको नाम बताया है, मोहन वशीकरण उच्चारण नाम से जाना जाता है। और यहाँ जिसको काम का बाण लग गया वह अपने रास्ता को भूल जाते हैं। जिसके ऊपर काम ने विराजमान हो गया वह अपने सच्चे मार्ग को भटक जाते हैं। और दुष्ट काम उर प्रगट आई, ज्ञान विचार विसर सब जाई। इस शरीर में जब दुष्ट ज्ञान दुष्ट काम उत्पन्न हो जाता है तो पूरे ज्ञान मार्ग को भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, व्यर्थ हो जाता है। जिस प्रकार कचरा को अग्नि ने जला देता है, उसी प्रकार काम ने ज्ञान मार्ग को बिसरा देता है। जिस पर काम सवार हो गया, काम का बाण लग गया, वह ज्ञान मार्ग को भूल जाता है।
ऋतु वसंत त्रियसन सिंगारा, कहीं ना काम निशेन अपारा। और जिस प्रकार वसंत ऋतु में पौधे में सुंदरता, उसी प्रकार इस शरीर में सुंदरता, वसंत ऋतु में सुंदरता पौधा में होता है, उसी प्रकार सुंदरता यह शरीर में होता है। ऐसी निरखी काल की सेना, असुर नर मुनिउर धरत न चैना। और जहां पर विराजमान हो गया काम ने, वहां ना तो ऋषि, ना तो मुनि, ना तो वैरागी, उस सबको परेशान कर देता है। और यहाँ कह रहे हैं, यह काम अति प्रचंड है, होत उत्पन्न तिय अंग। यह काम बहुत प्रचंड है, इस सब में उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें उत्पन्न नहीं होता, सब में उत्पन्न होता है। और शयन चैन अति ही बढ़े, अचढ़े काम अतिरम। इस शरीर में जितनी अहम, लोभ, मोह, अहंकार जितना ही बढ़ता जाएगा, वो भी उससे बढ़ता जाएगा। और तन मन अस्थिर ना रहे, काम बाण उर्साल। यहाँ तन और मन को स्थिर वह नहीं रहने देता है, परेशान कर देता है। और यहाँ कह रहे, एक बाण से सब किए सुर नर मुनि बिहार। वो अपने एक ही बाण से सबको त्रस्त कर देता है। और चले काम यह सबे पलाने, अब मारहूं रुद्र की करतन कान। वह किसी को छोड़ नहीं सकता, सबको परेशान करके रख देता है। अजानियो काम क्रोध मन गाछे, अचितवत दृष्टि पांचों मति पाछे। अजाने, काम जब विराजमान हो गया शरीर में, काम का बाण लगने लगा, तो चितवत दृष्टि पांचों मति पाछे। तब वह यह पांच तत्व की जो दृष्टि है, पांच तत्व का जो शरीर है, उससे पीछे हो जाता है। ये जो ज्ञान की दृष्टि है, उससे ढक जाते हैं। तब रति देख दिन है गयो, अब बिनती करत विषय तन भयो। अब इस समय विनती करत विषय तन भयो। जिसमें ज्ञान रहेगा, वह परमात्मा का विनती करके, जब रति देख विन है आई, अब विनती करहि सब लखी पाई। और जिसने समझ लेगा, उसी समय अपने नाम का जाप कर लेगा, जो परमात्मा का जाप है, जो सिस्टम से जाप किया जाता है। त्रिकुटी में जाकर, अग्र विहंगम में जाकर जो नाम लेते हैं, सो दृष्टि न होय चले संसारा, महारुद्र कर विचारा। और जिसने, जैसे भगवान शिव ने ध्यान में लगाकर बैठा है, उसी प्रकार जिसके पास जो सद्गुरु का नाम है, वह अपने नाम जाप के स्मरण करें और ध्यान लगाएं, अपने गुरु के चरण में ध्यान लगाएं, सत्पुरुष परमात्मा के चरण में ध्यान लगाएं, अपने सुरती में लगाएं, अपने इस तन के अंदर अपने जो लहर जो उड़ता है, मन घट स्थिर, मन स्थिर घट लहर समानी, यही तो मुक्ति निशानी। जिसके घट में लहर उड़ता हो, वही मुक्ति का निशानी है। ये इस प्रकार अर्जी विनती करने से वो भी शांत होता है। और यहाँ कहते हैं, ऐसो असुर घट मो बसे सुनहो धर्मदास, और घट परिचय जाने बिना सबका भया विनाश। ऐसे असुर इस घट के अंदर बसा है। जब तक इस असुर को, ऐसे असुर घट मो बसे सुनहो धर्मदास, इस घट के अंदर ऐसे ऐसे असुर बसे हैं संतों, ऐसे यहाँ राक्षस बसे हैं। घट परिचय जाने बिना सबका भया विनाश। जब तक अपने अंदर को नहीं जानेंगे, जब तक अपने अंदर को नहीं विचार पाएंगे, जब तक अपने अंदर को नहीं खोज पाएंगे, तन मन लज्जा ना रहे, काम बाण उर्साल, एक काम सब वश किए सुर नर मुनि विहाल। और जब तक हम अपने विचार में नहीं जान पाएंगे, अपने तन को नहीं समझ पाएंगे, तब तक ये जब काम का बाण चलता है,
तो यह शरीर का लज्जा भी खत्म हो जाता है। केवल एक वही बचवाएगा परमात्मा का अर्जी विनती, सद्गुरु का नाम जाप, त्रिकुटी में जाकर ध्यान लगाएं, त्रिकुटी में जाकर जाप करें। केवल एक नाम वही बचा सकता है, बाकी अन्यथा ये सब जो इस शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब असुर हैं। ये सब हमें बादल की तरह ढक रखा है। बोल सद्गुरुदेव की जय। अब इतने कहकर मैं इस वीडियो में भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा लगे तो माने, ना अच्छा लगे तो ना माने। बोल सद्गुरुदेव की जय।